हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो जंग के लिए तैयार हो। देखिए, मैं भी तैयार हूँ। मुझे पाकिस्तान की हुकूमत भेजें, मैं सबसे पहले आगे सहरे फहरिस्त में खड़ा हूँगा। ये मंजरनामा जो मैं देख रहा हूँ भाई, सिंपल इज़ दैट कि मुसलमान हिट हो रहे हैं। अब ये एक नया टारगेट इनके हिट लिस्ट पे हमारा पाकिस्तान है बेसिकली। ईच एंड एवरी थिंग दे आर डूइंग, ठीक है, ईच एंड एवरी थिंग दे आर डूइंग। और इसमें हमें जो है ना अफ़गानिस्तान से भी टॉर्चर करवाया जा रहा है, ईरान से भी करवाया जा रहा है, इंटरनल भी करवाया जा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, इदारों को मैं इस लिहाज से रिस्पॉन्सिबल ज़रूर समझता हूँ बिकॉज वी आर द नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। यूरोपियन ब्लॉक्स विद अमेरिकन सपोर्ट, यहाँ से एशिया उनका टारगेट है। और एशिया में सबसे बड़ा टॉर्चर उनके लिए 2 कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ रशिया और इन चाइना। पाकिस्तान से मुकाबला मुश्किल ऐसे करना है। क्यों? तो पाकिस्तान पठान, सिंधी, पंजाब, कितना लोग है साथ है, आर्मी के साथ खड़ा है। या कि जब खुद पानी बंद होगा तो उसको समझ आएगी कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह इस तरह के फैसले। इन पाकिस्तान के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और हम एक हैं और इंडिया से खूब हम निपटने की ताकत रखते हैं। जी, वो तो खौफ उनके खून में है, लेकिन हम जैसा कि पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है तो हम भी ये सलाहियत रखते हैं कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकें और उसे भरपूर लड़ सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, आज तीसरे रोज भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़पें जारी हैं। जंगी जुनून भारत के सर चढ़कर बोल रहा है। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल तैयारों का एक नया मुआहदा भी किया है और मुसलसल अपने दिफाई बजट में इजाफा करता चला जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानियों का जज्बा गैर मुतजलजल है और हर तरह से भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। गुज़श्ता शब जो अहम राब्ता हुआ है उसके हवाले से हम आज बात करेंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है और इस खित्ते में पाकिस्तान की अमन के लिए जो कुर्बानियाँ हैं उनको भी सराहा गया है। ये बात तो सब जानते हैं कि चीन इस खित्ते में पाकिस्तान का एक बड़ा अहम एलाय है और अगर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मज़ीद कशीदगी होती है तो चीन उसमें अपना किरदार अदा करेगा और ये बात भारत को किसी तौर काबिल कबूल नहीं है। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उन पर आज हम बात करेंगे। पाकिस्तानी पब्लिक इस हवाले से क्या सोचती है। मैं लाहौर में मौजूद हूँ और चहल पहल और गहमा गहमी जारी है और किसी पाकिस्तानी को ना कोई डर है ना कोई खौफ है और पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है। लोगों से बात करते हैं और उनके जो कमेंट्स हैं वो अब तक पहुंचाते हैं। भारत ने फ्रांस से 26 राफेल तैयारे ख़रीद लिए हैं। हर गुजरते दिन के साथ उसके जंगी जुनून में इजाफा हो रहा है, जबकि पाकिस्तानियों का हौसला भी गैर मुतजलजल है और हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने भी हर इक़दाम का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। आप बतौर पाकिस्तानी कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? यार, ये देखे कि हर पाकिस्तानी को चाहिए कि वो जंग के लिए तैयार हो। देखिए, मैं भी तैयार हूँ। मुझे पाकिस्तान की हुकूमत भेजें, मैं सबसे पहले आगे सहरे फहरिस्त में खड़ा हूँगा। ये देखिए, हमारे पाकिस्तान में 50% लोग टिकटॉक मीडिया मीम्स बना रही है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 50 लोग सीरियस ले रहे हैं, 50 लोग सीरियस नहीं ले रहे। जब उनके सर पर भी जंग आके खड़ी होगी तब भी वो सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। और आज चाइना ने हमारी मुल्क की हिमायत किया है और 3-4 दिनों बाद हम दोबारा कोई धमकी देंगे तो जो फिर भारत नहीं होगे वो दोबारा अपनी वापस धमकी ले लेंगे। जो मुआहिदा ख़त्म हुआ तो वो दोबारा मुआहिदा बहाल हो जाएगा। भारत ने फ्रांस के साथ 26 तैयारों का मुआहदा भी किया है, मुसलसल पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। आप इस मंजरनामे को कैसे देखते हैं? ये मंजरनामा जो मैं देख रहा हूँ भाई, सिंपल इज़ दैट कि मुसलमान हिट हो रहे हैं। अब ये एक नया टारगेट इनके हिट लिस्ट पे हमारा पाकिस्तान है बेसिकली। और ये हमें वैसे तो इकोनॉमिकली भी और हमारे अंदर जो इन्होंने जंग पैदा कर दी है, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, आवाम को आर्मी दुश्मन, ये वो इस तरह से, ये बेसिकली बनाई स्कीम होती है। ये स्कीम बन गई है। स्कीम बनने के बाद हम सबसे ज़्यादा डेंजर जंग तो हमारी ये चल रही है, उसके ऊपर ये जंग हो गई, वी आर बिल्कुल फिनिश। यानी ये एंटी आर्मी पाकिस्तान में अगर कोई अनासर हैं तो वो इंडिया ने पैदा किए हैं और अंदर हमारे जो इंटरनल मैटर्स है उसमें भी किरदार इंडिया का है। ईच एंड एवरी थिंग दे आर डूइंग, ठीक है, ईच एंड एवरी थिंग दे आर डूइंग। और इसमें हमें जो है ना अफ़गानिस्तान से भी टॉर्चर करवाया जा रहा है, ईरान से भी करवाया जा रहा है, इंटरनल भी करवाया जा रहा है। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो हमारी आवाम ऐसी है या हम लोगों में ऐसे हैं कि हम लोग ऐसा काम करें? नहीं ना। हमारे इदारों को मैं इसमें रिस्पॉन्सिबल समझता हूँ। हाँ, इदारों को मैं इस लिहाज से रिस्पॉन्सिबल ज़रूर समझता हूँ बिकॉज वी आर द नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी। तो अभी हमारा ये ड्रॉबैक है।
हमें इसको कवर करना चाहिए। अभी भी टाइम गया नहीं है हाथ से, हम चाहें तो हम इसको कवर कर सकते हैं और करना चाहिए, बिकॉज़ ये हमारा घर है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। और इसको हम छोड़ के आपस में लड़ना शुरू कर देंगे, पॉलिटिकली पार्टी वाइज हिट करेंगे लोगों को एक दूसरे को, इसको छोड़ दो। जो करना है वो अल्लाह की रज़ा से होगा, आप अपनी हिफाजत तो करो एटलीस्ट। अभी मेजर डेवलपमेंट इसमें ये हुई है कि चाइना ने पाकिस्तान के सपोर्ट का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज़ जो नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का रब्ता हुआ चीनी वज़ीर ख़ारजा से, और उन्होंने ख़ित्ते में पाकिस्तानी काविशों को सराहा है। तो आप ये समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान के हक़ में आ चुका है मैदान में, और इंडिया का जो ब्लॉक है वो भी उसको सपोर्ट करेगा, तो ये एक नया रुख न इख्तियार कर जाए ये झगड़ा? ऑफ कोर्स देख करेगा, ज़रूर करेगा। बिकॉज़ भाई अगर आप देखें तो एक सिर्फ एक जनरली व्यू करें तो ये ब्लॉक्स बन चुके हैं, यूरोपियन ब्लॉक्स विद अमेरिकन सपोर्ट। यहाँ से एशिया उनका टारगेट है, और एशिया में सबसे बड़ा टॉर्चर उनके लिए दो कंट्रीज़ हैं, दैट इज़ रशिया और इन चाइना। और रशिया और चाइना की वजह से वो कुछ कर नहीं पा रहे, नहीं तो उधर से उनके फुल प्लानिंग है। उन्होंने ईरान को टारगेट किया, अफ़गानिस्तान को किया, पाकिस्तान को इंटरनल किया, सब कुछ किया, वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो से इनकी वजह से नहीं कर पा रहे, और हमें यूज़ करके भी वो इनको ही ख़त्म करना चाहते हैं। मोदी क्यों हर कुछ अरसे बाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है, इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता है? आपको लगता नहीं कि उसकी सियासत की बुनियाद ही एंटी पाकिस्तान एक बयानी है? एंटी पाकिस्तानी है भाई, सिर्फ एंटी पाकिस्तान नहीं है, एंटी मुस्लिम है। आप उनके अपने कंट्रीज़ में भी देखो, वो टोटली एंटी मुस्लिम गवर्नमेंट है उनकी, एंटी मुस्लिम बंदा है वो, और एंटी मुस्लिम बेस पे ही वो जीतता है और सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बना। तो वो एंटी मुस्लिम में, अब ज़ाहिर बात है पाकिस्तान भी तो है हिट लिस्ट पे, और पाकिस्तान ही जो उनको भाता नहीं है। सेम इज़ दैट। इंडिया को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान को मुसलसल गीदड़ भपकियाँ लगा रहा है। इंडिया से बताऊंगा तो पाकिस्तान सा मुकाबला मुश्किल ऐसे करना है, क्यों? तो पाकिस्तान पठान, सिंधी, पंजाब, कितना लोग है साथ है, आर्मी के साथ खड़ा है। और मोदी ऐसी फजूल धमकी दे रहे हैं, झगड़े ऐसे फजूल झगड़ा है, इसका नुकसान है और हमारा हो कुछ नहीं कर सकते है। हम लोग पठान लोग इसका खाली काफ़ी है लड़ना, और ये ऐसे फजूल धमकी देते हैं, ये देते हैं, ये ऐसे फल मुल्क को बर्बाद करेंगे, हम लोगों बर्बाद हो गए। और ये ऐसे बात है तो हम लोगों फला गवंड लोग हैं, दोस्ती चाहिए, फला के लड़ना ये फजूल का बात है। आवाम लोग इंडिया वाला बहुत ये नहीं मांगते हैं कि हम जंग करेंगे, ऐसे हुकूमत वाला धमकी देते हैं, ऐसे फजूल दे लें। आप किस इलाके से? मैं वरगज़ई एजेंसी कबैल। अच्छा, औरंगज़ेब एजेंसी से हैं ये, और ये कह रहे हैं कि सिंधी, बलोची, पठान, बलोच, कश्मीरी सब मुत्तहिद हैं और भरपूर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल बेशक, इसके कोई बात नहीं है। हम लोग सारे खड़े हैं आर्मी के साथ, पहला खड़ा है, अभी खड़ा है, कुछ नहीं कर सकते। ये इंडिया से फजूल धमकी देते हैं, और मैं ये रिक्वेस्ट दे रहूँगा तो लड़ना ऐसी फजूल बात है, लड़ना ऐसे इसका नुकसान है, हम लोगों का नुकसान हो सकता है। और ये ऐसी फजूल बातें करेंगे और आराम से बैठना, और फलक के लोग फलक के बराबर करना, क्यों? ये इसका अवाम है, अवाम वाला लोग हम पाकिस्तान बहुत सपोर्ट करता है, ऐसे हम लोगों करता है। और लड़ना ऐसी फजूल काम है, फजूल झगड़े मगड़े ये ऐसे नहीं करना है। हाँ, इंडिया ये सब करके क्या दिखाना चाहता है? जी, इंडिया के लिए मेरा पैगाम यही है कि हम सब एक हैं, जितने भी इधर दहशत गर्दी हैं, लेकिन इंडिया से निपटने के लिए हम सिर्फ एक है। और इंडिया के जैसा कि अभी इंडिया का जब खुद पानी बंद होगा तो उसको समझ आएगी कि ये हमारे लिए कितना नुकसानदेह इस तरह के फ़ैसले जल्दबाजी में लेना। और वैसे तो मेरा ताल्लुक़ कोयटा से है, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा, और हम एक हैं और इंडिया से खूब हम निपटने की ताकत रखते हैं। अभी वो फ्रांस से तैयारों के मुआहदे कर रहा है, जंगी जुनून उसका बढ़ता जा रहा है, बौखलाहट है इंडिया में कहीं ना कहीं, खौफ है? जी, वो तो खौफ उनके खून में है, लेकिन हम जैसा कि पाकिस्तानी एक बहादुर कौम है, तो हम भी ये सलाहियत रखते हैं कि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकें और उसे भरपूर लड़ सकें। इंडिया इज़ करंटली थ्रेटनिंग पाकिस्तान. How do you see the relationship between India and Pakistan, and how do you foresee the future between these two neighboring countries? I think this was a problem created by the British, and they left us fighting, and we are continuing fighting. There's nobody trying to resolve the issue. So what is the future of relationship between these two countries? India will continue threatening Pakistan?
I think, yeah, that's going to continue. I've heard it for the entirety of the existence of Pakistan, and I think it's going to continue. Do you think another war can resolve all the problems between these two countries? Yeah, sometimes, yes. But I won't advocate for war because people die, and it's a horrible thing, unless it's absolutely necessary. Currently, you think this is necessary? I think war should be the absolute last resort, not first resort. पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं, कैसे देखते हैं सूरत हाल? सूरत हाल के बारे में अगर देखा जाए तो वो तो बहुत भूंगते हैं, लेकिन असल में उनको नहीं पता हमारे पाकिस्तानियों के साथ ईमान का जज्बा है। अगर खुदा न ख्वास्ता कहीं जंग हो भी जाए ना तो इंशाल्लाह पाकिस्तानियों की जीत होगी। पाकिस्तानी कौम भी तैयार है? हाँ बिल्कुल, हम जो भी है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे कौम में ये जज्बा है, ईमानी जज्बा है कि खुदा न ख्वास्ता पहले तो हम ये नहीं चाहते कि जंग हो जाए। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने हमेशा कोशिश की है कि मामला सेटल हो, अमन की बात हो। अमन की बात, इस्लाम अमन की बात करता है और पाकिस्तानी अवाम भी अमन चाहते हैं। अगर वो खामखा जंग करना चाहते हैं फिर वही असर होगा जो इससे पहले उनका हुआ था। तो नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम की राय आपने मुलाहिजा की। ये मुमकिन नहीं है कि भारत अपनी गीदड़ भपकियों के ज़रिए पाकिस्तानी कौम के हौसले पस्त कर सके। अवाज पाकिस्तान के साथ ये कौम खड़ी है और हर महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जज्बे से सरशार है और किसी किस्म के भारतीय प्रेशर में आने को तैयार नहीं है। और ये बात तो भारतीय थिंक टैंक्स और भारत के जो साबिक फ़ौजी अफसरान हैं वो भी तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तानियों को किसी भी महाज पर हराना इतना आसान नहीं है। अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की जाती है तो भारत को कई गुना ज़्यादा नुकसान होगा और ये बात भारतीय आर्मी चीफ और भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बखूबी जान चुके हैं। लेकिन मीडिया के लिए और अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए गीदड़ भपकियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर आगाह करें। रुखसार मीर को दें कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।